हरित क्रांति, तो यहाँ पे जो है हमें हरित क्रांति के विषय में बताया गया है। हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई। उसके पहले ऐसा समय था कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी थी, एक मुख्य कृषि प्रधान देश को अनाज की आयात करनी पड़ती थी। ऐसी परावलंबी स्थिति के सामने देश लड़ रहा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे देश में जो है 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में जो है हरित क्रांति हुई, और उससे पहले समय जो है ऐसा था कि हमारा देश जो है मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। 70% लोग जो है कृषि पर जो है निर्भर रहते थे, और ऐसे देश को जो है अनाज बाहर से आयात करनी पड़ती थी। ऐसी यहाँ पे जो है परावलंबी परिस्थिति हो चुकी थी। बीजों की उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का बड़ा उपयोग और देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार आदि परिबलों से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में हुए असाधारण बढ़त को हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसानों की जो है उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का बड़ा उपयोग और देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार आदि परिबलों से जो है कृषि क्षेत्र में उत्पादन में हुए असाधारण जो बढ़त है उसे हरित क्रांति के रूप में पहचाना गया, जिसमें जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सारा विकास हुआ और जो है अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वह यहाँ पे अपनाई गई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो, किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया एवं कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान के फसल के लिए उत्पादन में जो है विक्रमजनक उत्पादन हुआ है। देश में पहले जहां खाद्य अन्न की कमी थी, वहां आज अनाज के पर्याप्त भंडार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो और किसानों को जो है अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया एवं कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य जो है उसको रखा गया था, और यह लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त करने में सफलता मिली। और जो है हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल के उत्पादन में जो है यहाँ पे विक्रमजनक उत्पादन हुआ, और देश में जो है पहले जहाँ खाद्य अन्न की कमी थी, अब वह जो है आज देश में पर्याप्त मात्रा में भंडार है। एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था। हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे हैं। अनाज के सुरक्षित भंडार स्टॉक के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति का सरलता से सामना किया जा सका है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक समय था जब जो है अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था और लोगों की जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, परंतु हरित क्रांति के बाद जो है ऐसे प्रभाव देखने को नहीं मिली। अनाज के सुरक्षित भंडार जो है उसके कारण जो है अकाल या पानी की कमी के सामने जो है सरलता से यहाँ पे इनका समाधान किया जा सका है। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमाचिन्ह रूप ऐतिहासिक सिद्धि है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अन्न के क्षेत्र में जब हम परावलंबी थे, उसके यहाँ पे अपेक्षा में जो हम स्वावलंबी बने, तो इसमें जो है हरित क्रांति का सीमा चिन्ह के रूप में ऐतिहासिक यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुई है। आज नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन एवं धान्य फसलों का बुआई क्षेत्र का उत्पादन घटा है। एक ही फसल का पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग कर जो प्रगति की है, वहाँ तक पहुँचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना होगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अन्न के क्षेत्र में जो है यहाँ पे देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का एक सीमा चिन्ह के रूप में सिद्धि है, और आज नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन एवं धान्य का जो बुआई के क्षेत्र में उत्पादन घटा है, एक ही फसल का बार बार जो है यहाँ पे एक ही फसल बार बार करे जाने से जमीन का उपजाऊपन घटा है, और इसकी जो है विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग कर जो प्रगति है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो है दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का क्या योगदान रहा। कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था वह अब कम हुआ है। इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत जो है यह कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। 70% जितने लोग जो है कृषि पर पहले निर्भर थे,
परंतु स्वतंत्रता के बाद भी जो है कृषि क्षेत्र पर भार था वह कम हुआ है, जो कि है अब बावजूद उसके जो है अर्थतंत्र में इसका काफ़ी योगदान रहा है। अब हम उसके विषय में यहाँ पे जानेंगे। यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। कृषि क्षेत्र जो है देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा रखता है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन चावल, गेहूँ, तिलहन, अनाज, पटसन, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गन्ना, आलू आदि है एवं इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कृषि ने जो है लगभग आधे लोगों को यहाँ पे रोजगार प्रदान की है और कृषि क्षेत्र में जो है कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का जो है 70% यहाँ पे भाग रखता 17% जितना भाग रखता है। और जो है भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन जैसे कि चावल, गेहूँ, तिलहन, पटसन, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू वगैरह जो है इन सभी का भारत देश जो है निर्यात करता है, जिसकी वजह से भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है और विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग तथा खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कृषि उपज के जो है उत्पादन में भारत जो है विश्व के दूसरे स्थान पर है और उसमें जो है सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि जो है उद्योग तथा खाद्य सामग्री के लिए जो है उनको कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर रहना होता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है, परंतु अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा एवं सिंचाई के क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कृषि से जो है भारत के लोगों को मुख्य रूप से रोजगार प्रदान होता है तथा जो है उन्हें भोजन प्राप्त होता है, परंतु जो है वर्षा अनियमित एवं अनिश्चित रूप से होती है तथा कई जगह पर जो है सिंचाई की सुविधाएं जो है अल्प मात्रा में है, वहाँ पे सिंचाई की पूर्ण सुविधा नहीं है, जिसके कारण जो है कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन जो है वह सातत्यपूर्ण नहीं रहा है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि अनाज संरक्षण। तो आज किसी भी देश के लिए अन्न सुरक्षा आवश्यक है। यदि अनाज की बढ़ती मांग हो एवं अन्न बड़े पैमाने पर आयात करनी पड़ती हो तो उस देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हरित क्रांति के कारण हम अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं। अनाज उत्पादन में वृद्धि के साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी, परंतु आज 125 करोड़ से अधिक है। इससे जो है अनाज की मांग बढ़ी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज किसी भी देश के लिए जो है विश्व के किसी भी देश के लिए अन्न की सुरक्षा रखना जो है उसका भंडार रखना आवश्यक होता है। यदि अनाज की मांग बढ़ती हो एवं अन्न जो है बड़े पैमाने पर हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता हो तो यह हमारे देश के लिए जो है राजनीतिक स्वतंत्रता इसकी वजह से खतरे में पड़ सकती है और यह जो है एक गंभीर प्रश्न की तरह माना जा सकता है। परंतु हरित क्रांति के बाद जो है हम लोग अनाज के उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं और अनाज उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ जो है देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो है अनाज के उत्पादन की जो है मांग उसमें भी वृद्धि होती है और अनाज की मांग में भी वृद्धि होती है। तो 1951 में जो है देश की कुल जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख की थी, परंतु अब जो है हमारे देश की कुल जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। इससे जो है अनाज की मांग भी बढ़ी है। तो यहाँ पे जो है हमें भारत अनाज उत्पादन के क्षेत्र में जो है एक यहाँ पे ग्राफ की तरह समझाया गया है कि 2009 में जो है हमारे देश में यहाँ पे टन में यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितना टन यहाँ पे उत्पादन था। तो 2009 में जो है 218.11 टन उत्पादन होता था। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2010 और 11 में जो है 244.49 पॉइंट होता था। उसके बाद में बताया कि यहाँ पे 2011-12 में जो है 259.29 और यहाँ पे 13-14 में जो है 257.13 करोड़ टन जितना जो है टन में उत्पादन होता था। और यहाँ पे बताया है कि 2014-15 में जो है यहाँ पे 265.04 जितना जो है करोड़ टन में उत्पादन होता था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको भारत अनाज का वार्षिक उत्पादन जो है एक पूरे वर्ष दरमियान भारत में अनाज का कितना उत्पादन होता है कितने करोड़ टन में, इसके विषय में यहाँ पे बताया था।
इसके बावजूद हमारे देश में पिछले 5 वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। 1950-51 में भारत में 51 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में विक्रम स्तर पर 265.04 करोड़ टन हुआ है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि देश की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस भंडार को बनाए रखना एवं इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। अनाज का सुरक्षित भंडार खड़ा कर अकाल या अनाज के कम उत्पादन के समय अनाज की तंगी को रोका जा सकता है। अनाज के गोदामों में रहे अनाज को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अनाज का बिगाड़ होने से बचाया जा सकता है। यह अनाज हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त देकर के भूख मिटाई जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना समय की आवश्यक मांग है। अनाज के संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करनी अत्यंत आवश्यक है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा गरीबों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कर एक अच्छी शुरुआत की है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके बावजूद भी जो है हमारे देश में 5 वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ा है, जबकि 1950-51 में जो है यहाँ पे 51 करोड़ टन उत्पादन हुआ था, जो कि 2013-14 में बढ़कर 265.04 करोड़ टन हुआ है। और हमारे पास आज इतना अनाज है कि हम हमारे देश की जनता की जो है न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। और इस भंडार को बनाए रखना तथा इसमें वृद्धि करना जो है यह अत्यंत आवश्यक है। अनाज का सुरक्षित भंडार जो है खड़ा कर हम अनाज के कम उत्पादन के समय यदि किसी वर्ष में जो है अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो या फिर जो है बारिश बिल्कुल ना हो या अनाज के कम उत्पादन हो, तो उस समय में जो है हम इस अनाज की तंगी को कम कर सकते हैं तथा उसे रोका जा सकता है। और अनाज के गोदामों में जो है रहे हुए अनाज को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक पद्धतियाँ हमने अपनाई है कि जिससे जो है अनाज वर्षों दरमियान जो है यदि गोदाम में रहे तो वे सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार की पद्धतियाँ अपनाकर अनाज का बिगाड़ होने से हम उसे बचा सकते हैं। यह अनाज जो है हज़ारों गरीब परिवार को मुफ्त में देकर जो है उनकी भूख मिटाई जा सकती है और उनकी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना जो है यह समय की मांग है, क्योंकि हमारे देश की जो है जनसंख्या इतनी अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या इतनी अधिक है कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अनाज की जो मांग है वह भी बढ़ती जा रही है। तो अनाज के संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून यह एक प्रकार का कानून बनाया गया है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जो है गरीबों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और यह शुरुआत करके जो है एक अच्छे कार्य की शुरुआत की गई है।